हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ आज्ञा चक्र के बारे में। क्या होता है जब ये चक्र ओवर एक्टिव होता है या कम एक्टिव होता है, डिसबैलेंस होता है या फिर बैलेंस में होता है। तो कैसे पहचान करें कि आपका चक्र ओपन है कि क्लोज है या फिर अंडर एक्टिव है, इनके क्या साइन एंड सिम्टम है, इस बारे में गहरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज्ञा चक्र को थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। इसका मतलब होता है आदेश देना या आज्ञा देना। ये हमारे 7 चक्रों में से छठा चक्र है और ये ज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह चक्र आपके सोचने, समझने, फैसला लेने और आपकी अंतर्दृष्टि मतलब इंट्यूशन को कंट्रोल करता है। जब ये चक्र जागृत अवस्था में होता है तो मनुष्य को सच्चाई और भ्रम के बीच में अंतर समझ में आने लगता है। उसकी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि इनकी सेक्स सेंस जागृत है, क्योंकि उनका आज्ञा चक्र सही से काम कर रहा होता है और वो उनको सही से गाइड कर पाता है। जब इंसान अपनी इंट्यूशन को सुनने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपका छठा चक्र जागृत हो गया है और सही से कार्य भी कर रहा है। यह चक्र दोनों आँखों के बीच में माथे पर, जहाँ पर बिंदी या टीका लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, वहाँ पर स्थित होता है। इसका रंग जामुनी या इंडिगो होता है। यह चक्र लाइट का होता है, मतलब प्रकाश का स्रोत होता है और इसका बीज मंत्र ओम होता है। ओम के उच्चारण से आप इस चक्र को ओपन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और अपनी इंट्यूशन के आधार पर अपनी जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यह चक्र हमारे दिमाग, आँख, कान, नाक और नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। जब ये चक्र बैलेंस स्टेज में होता है, संतुलित अवस्था में होता है, तब मन शांत और एकाग्र रहता है, याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है, इंट्यूशन पावर तेज होती है, आने वाली चीज़ों का एहसास समय से पहले ही हो जाता है, किसी भी बात को गहराई से समझने की शक्ति बढ़ती है और अहंकार समाप्त होता चला जाता है और ज्ञान की पावर बढ़ती है, मतलब आपके अंदर ज्ञान बढ़ता जाता है। अब बात करेंगे जब ये चक्र डिसबैलेंस होता है, ब्लॉक होता है, असंतुलित होता है, तब इंसान कैसा महसूस करता है। इस चक्र के डिसबैलेंस होने पर, असंतुलित होने पर मनुष्य के में शारीरिक रूप में सिर दर्द होता है, आँखों में दर्द या नींद ना आना, घबराहट होना, बेचैनी महसूस होना, सही से डिसीजन ना ले पाना, अपने ऊपर डाउट करना, लोगों के ऊपर डाउट करना, गलतफहमी का शिकार होना, साइनस की प्रॉब्लम होना, चक्कर आना भी शामिल है। इसके अलावा कंफ्यूज रहना, डिसीजन ना ले पाना, सही दिशा में आगे ना बढ़ना, हर चीज़ में डाउट करना, ओवर थिंकिंग करना, इसके ब्लॉक होने या अंडर एक्टिव होने के लक्षण हैं। अब बात करेंगे कि इस चक्र को बैलेंस कैसे करें। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सिर्फ आप डेली अभ्यास से ही जागृत और संतुलित कर सकते हैं। जल्दबाजी करना या किसी और तरीके से जागृत करने के बारे में आप सोचिएगा भी मत, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं। डेली साधना, डेली भगवान का ध्यान, इसके बीज मंत्रों का अभ्यास ही आपके चक्र को जागृत कर सकता है। जो भी आप क्रिया करें उसे डेली बेसिस पे करें, नहीं तो ये आपको परेशानी दे सकता है। इसको जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका बीज मंत्र का उच्चारण, ओम का उच्चारण। रोज़ सुबह उठ जाइए और किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, वहाँ पर आप ध्यान लगाइए, ध्यान में इसके बीज मंत्र का उच्चारण करिए। धीरे धीरे ये चक्र आपका बैलेंस होगा, जागृत होगा और सही से आपको गाइड करेगा। इसके अलावा आप भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम के द्वारा भी इस चक्र को जागृत और बैलेंस कर सकते हैं। इसको योगासन के द्वारा, जैसे बलासन, शिशुआसन, शीर्षासन और वज्र आसन के द्वारा भी जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डेली की आदतों और अफर्मेशन के थ्रू भी आप इसको जागृत और बैलेंस कर सकते हैं। आप ये अफर्मेशन ले सकते हैं कि मैं हमेशा अपने अंतरात्मा की सुनता हूँ, या फिर इसके अलावा आप दिन में कुछ देर टीवी और मोबाइल को, सोशल मीडिया को साइड में रखकर ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान करिए। ये आपके चक्र को बैलेंस और संतुलित करने का कार्य करेगा। आप गहरे कलर के, नीले कलर के, बैंगनी कलर के कपड़ों का उपयोग करिए।
जिसके द्वारा आपका ये चक्र बैलेंस स्टेज में आएगा। या फिर गहरे वॉयलेट कलर को अपनी आँखों के सामने इमेजिन करिए या उस कलर को देखिए। उसको देखने से भी आपके चक्रों में बैलेंस आएगा, आपका चक्र एक्टिवेट होगा, साथ में बैलेंस भी होएगा। सूरज के हल्के उजाले में समय बिताइए, मतलब सुबह उठ जाइए और प्रकृति के साथ कनेक्ट करिए। ये भी आपके आज्ञा चक्र को बैलेंस करने का कार्य करता है। आप सूरज की रोशनी में ध्यान भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप अपने खान पान को संतुलित कर कर बैलेंस कर कर भी अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस में ला सकते हैं। बैंगनी रंग के खान पान में जैसे जामुन, तुलसी की चाय और काले अंगूर का सेवन, तुलसी की चाय भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और आपके चक्र को बैलेंस करने का कार्य करेगी। ये याद रखिए कि आज्ञा चक्र का ओपन होने का मतलब किसी जादू का होना नहीं है, बल्कि ये चक्र जब ओपन होता है तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और आप भ्रम की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए डाउटफुल थी वो सारी ओपन हो जाती हैं और आपकी एनर्जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। कहने का मतलब है आप जो कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बिल्कुल उसी तरह देखते हो, समझते हैं जो यूनिवर्स में होता है, एग्जैक्ट वैसा ही। आपको किसी बात का कोई भ्रम नहीं रहता, आप डाउट की स्टेज से बाहर आ जाते हैं और ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, ईश्वर के ऊपर सरेंडर होते हैं और आपका मन और अंतरात्मा खुले किताब की तरह बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होती है। आपके सोचने, समझने और इस दुनिया को देखने की शक्ति ज़्यादा तेज हो जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से इस दुनिया को और अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था आज्ञा चक्र के बारे में। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।